नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबरें क्या है। आपने और आपकी इंडस्ट्री ने कौन सी थाली दी है? कंगना रनौत ने जया बच्चन को फिर घेरा, बड़ी बात की ओर किया इशारा। फिल्म इंडस्ट्री में सुशांत सिंह मामले में शुरू हुआ विवाद संसद तक पहुंच चुका है और बात बॉलीवुड की थाली में छेद की हो रही है। सपा सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में थाली में छेद वाला बयान दिया था। इस पर कंगना रनौत ने बुधवार को भी जवाब दिया। कंगना ने ट्वीट किया, कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने? मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। थाली देशभक्ति नारी प्रधान फिल्मों से सजाई। यह मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। जया के बयान पर विवाद बढ़ने के बाद महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने मुंबई में अमिताभ बच्चन के बंगले की सुरक्षा बढ़ा दी है। बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि बॉलीवुड का सम्मान हमेशा ऊंचा रहेगा और कोई भी ड्रग्स या नेपोटिज्म का आरोप लगाकर नीचे नहीं गिरा सकता। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का बचाव करते हुए कहा, मुझे नाम, सम्मान, प्रसिद्धि सभी इस इंडस्ट्री से मिला है। ऐसे आरोप लगना वास्तव में दुखद है। ऐतिहासिक समझौता, इजरायल, यूएई और बहरीन के बीच कूटनीतिक संबंध शुरू करने का समझौता। ट्रंप ने कहा 5 या 6 अरब देश और जुड़ेंगे। इजरायल ने 2 खाड़ी देशों यूएई और बहरीन के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में इस पर दस्तखत किए गए। व्हाइट हाउस में यह कार्यक्रम हुआ। दोनों अरब देशों के साथ अब इजरायल के औपचारिक कूटनीतिक रिश्ते शुरू होंगे। अमेरिका ने समझौते में सबसे अहम भूमिका निभाई है। समझौते के बाद ट्रंप ने कहा, यह एक नई और बेहतरीन शुरुआत है। बहुत जल्द 5 या 6 अरब देश भी इसी तरह समझौते करेंगे। माना जा रहा है कि ट्रंप का इशारा सऊदी अरब और ओमान की तरफ था। अरब देशों और इजरायल के संबंध कई दशकों तक बेहद खराब रहे। दोनों पक्ष एक दूसरे को खतरा मानते रहे। कूटनीतिक तौर पर भी दुश्मन देश का दर्जा दिया गया। अब ट्रंप की कोशिशें रंग लाई है। पिछले महीने इजरायल और यूएई के बीच शांति समझौता हुआ था। अब इसमें बहरीन भी जुड़ गया है। मंगलवार को हुए समझौते का सबसे खास पहलू है तीनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक मिशन की शुरुआत। आसान भाषा में कहें तो बहरीन और यूएई अब इजरायल के साथ कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत करेंगे। लद्दाख में चीन की घुसपैठ की खबरों के बीच सरकार ने संसद में कहा, भारत चीन सीमा पर पिछले 6 महीने में कोई घुसपैठ नहीं हुई। लद्दाख में चीन की घुसपैठ की कोशिशें की खबरें पिछले कई महीनों से आ रही है, लेकिन सरकार ने बुधवार को संसद में कहा कि भारत चीन सीमा पर पिछले 6 महीने में कोई घुसपैठ नहीं हुई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। साथ ही कहा कि इस दौरान पाकिस्तान सीमा से 47 बार घुसपैठ की कोशिश की गई। मार्च में 4 बार, अप्रैल में 24 बार, मई में 8 बार और जुलाई में 11 बार ऐसा हुआ था। सांसद अनिल अग्रवाल ने घुसपैठ के मुद्दे पर सवाल किया था। गृह राज्य मंत्री ने एक और सवाल के जवाब में बताया कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से 10 सितंबर 2020 तक आतंकी घटनाओं में सुरक्षा बलों के 49 जवान और 45 आम नागरिक मारे गए। इस दौरान सीजफायर उल्लंघन में 25 जवान और 26 नागरिकों की जान चली गई। बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला। अकाली दल नेता ने करण जौहर समेत कई स्टार के खिलाफ एनसीबी प्रमुख से शिकायत की। बोले, अगर पिछले साल कार्यवाही हो गई होती तो शायद सुशांत जिंदा होते। अकाली दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख राकेश अस्थाना से मिलकर उनसे करण जौहर और कुछ अन्य कलाकारों के खिलाफ ड्रग पार्टी करने के मामले में शिकायत की है। दिल्ली में हुई इस मुलाकात में सिरसा ने उनसे इसी पार्टी के एक वायरल वीडियो की जांच कराने की मांग की है। सिरसा ने यह भी बताया कि यह शिकायत उन्होंने पिछले साल भी की थी। अगर उस वक्त कोई कार्यवाही हो जाती तो शायद सुशांत की जान नहीं जाती। इस बारे में अपनी शिकायत की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, मैं फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर और अन्य के खिलाफ मुंबई स्थित पर
ड्रग पार्टी आयोजित करने के मामले में शिकायत की जांच और कार्यवाही करने को लेकर दिल्ली के बीएसएफ मुख्यालय में एनसीबी प्रमुख राकेश अस्थाना से मिला। उस पार्टी वीडियो की जांच जरूर होनी चाहिए। कैट 2020 अपडेट। आईआईएम में एडमिशन के लिए होने वाली परीक्षा में आवेदन की 16 अंतिम तारीख नहीं, अब कैंडिडेट्स के पास 23 सितंबर तक का है मौका। परीक्षा 26 नवंबर को होगी। देश भर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम में प्रवेश के लिए होने वाले कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कैट में आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ गई है। अब कैंडिडेट्स 23 सितंबर तक इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले अंतिम तारीख 16 सितंबर थी। सीएटी परीक्षा 29 नवंबर 2020 को आयोजित होगी। परीक्षा के एडमिट कार्ड 1 महीने पहले यानी 28 अक्टूबर से ही उपलब्ध हो जाएगी। 180 मिनट के पेपर में कुल 3 सेक्शन होंगे। रेलवे 21 सितंबर से चलाएगा 20 जोड़ी नई क्लोन ट्रेनें, सबसे ज्यादा बिहार के लिए। कोरोना काल में भारतीय रेलवे ने विशेष ट्रेन के साथ भीड़भाड़ वाले रूट पर 20 जोड़ी क्लोन ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इनमें से अधिकांश ट्रेन बिहार को जोड़ने वाली है। 21 सितंबर से इसका परिचालन शुरू होगा। इनमें अग्रिम आरक्षण की अवधि 10 दिन की होगी। यह मौजूदा विशेष ट्रेन व श्रमिक विशेष ट्रेन से अलग होंगी। इनके लिए आरक्षण 19 सितंबर से शुरू होगा। 20 जोड़ी यानी 40 ट्रेन में 19 जोड़ी ट्रेन में हमसफर कोच होंगे और उनका किराया भी हमसफर ट्रेन के बराबर होगा, जबकि एक ट्रेन नई दिल्ली से लखनऊ के बीच जनशताब्दी कोच की चलेगी और उसका किराया जनशताब्दी की तरह ही होगा। रेल मंत्रालय ने मंगलवार को इन 20 जोड़ी कुल 40 ट्रेन का ब्यौरा जारी किया है। इनके स्टॉप सीमित होंगे और सभी ट्रेन पूरी तरह आरक्षित श्रेणी की ही होंगी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 50 लाख के पार। अब तक 82,000 से अधिक लोगों की हुई मौत। भारत में कोरोना वायरस के मामले रोजाना तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते कई दिनों से रोज तकरीबन 90,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। अब देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 50 लाख के पार पहुंच गया है। इसके अलावा अब तक संक्रमण से 82,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना वायरस के मामलों पर नजर रखने वाली वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के अनुसार देश में देर रात कुल कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 50,09,290 पहुंच गए। इसमें अब तक 39,33,455 मरीज बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 82,045 पहुंच गया है। बीते कई दिनों से दुनिया में सबसे ज्यादा नए मामले भारत में आ रहे हैं। भारत के बाद अमेरिका समेत अन्य देश हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए हिंद न्यूज। नमस्कार।